कौरवों की सभा में सभी राजा आदि बैठे हुए थे और उनके साथ ही परशुराम, नारद आदि ऋषिगण भी उपस्थित थे। कृष्ण ने स्पष्ट रूप से पांडवों का पक्ष प्रस्तुत किया और वह यह बताना भी ना भूले कि धृतराष्ट्र जो भी निर्णय लेंगे पांडव उसके लिए तैयार हैं। जानते हैं आगे क्या हुआ। संपूर्ण महाभारत कथा के उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ज्ञान पर्व के इस अध्याय में। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। इन ऑडियो बुक्स को बनाने में अगर आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो मेंबरशिप लेके या दिए गए क्यूआर कोड का प्रयोग करके आप ऐसा कर सकते हैं। आपका छोटे से छोटा योगदान भी हमें प्रोत्साहित करता है। अन्यथा शेयर, लाइक या सब्सक्राइब करके तो आप ऐसा कर ही सकते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महात्मा श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर संपूर्ण सभासद चकित हो गए। उनके अंगों में रोमांच हो आया। वे सब भूपाल मन ही मन यह सोचने लगे कि भगवान के इन वचनों का उत्तर कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता है। इस प्रकार उन सब राजाओं के मौन ही रह जाने पर जमदग्नि नंदन परशुराम ने कौरव सभा में इस प्रकार कहा, राजन, तुम निशंक होकर मेरी यह उदाहरण युक्त बात सुनो। सुनकर यदि इसे कल्याणकारी और उत्तम समझो तो स्वीकार करो। पूर्व काल की बात है। दंभोद्भव नाम से प्रसिद्ध एक सार्वभौम सम्राट इस संपूर्ण अखंड भूमंडल का राज्य भोगते थे। यह हमारे सुनने में आया है। वे महारथी और पराक्रमी नरेश प्रतिदिन रात बीतने पर प्रातःकाल उठकर ब्राह्मणों और क्षत्रियों से इस प्रकार पूछा करते थे, क्या इस जगत में कोई ऐसा शस्त्रधारी शुद्ध, वैश्य, क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण है जो युद्ध में मुझसे बढ़कर अथवा मेरे समान भी हो सके। इसी प्रकार पूछते हुए वे राजा दंभोद्भव महान गर्व से उन्मत्त हो दूसरे किसी को कुछ भी न समझते हुए इस पृथ्वी पर विचरने लगे। उस समय सर्वथा निर्भय, उदार एवं विद्वान ब्राह्मणों ने बारंबार आत्मप्रशंसा करने वाले उन नरेश को मना किया। उनके मना करने पर भी वे ब्राह्मणों से बार बार प्रश्न करते ही रहे। उनका अहंकार बहुत बढ़ गया था। वे धन, वैभव के मत से मतवाले हो गए थे। राजा को यही बारंबार प्रश्न दोहराते देख वेद के सिद्धांत का साक्षात्कार करने वाले महामना तपस्वी ब्राह्मण क्रोध से तमतमा उठे और उनसे इस प्रकार बोले, राजन, दो ऐसे पुरुष रत्न हैं जिन्हें युद्ध में अनेक योद्धाओं पर विजय मिली है। तुम भी उनके समान न हो सकोगे। उनके ऐसा कहने पर राजा ने पुनः उन ब्राह्मणों से पूछा, वे दोनों वीर कहाँ हैं? उनका जन्म किस स्थान में हुआ है? उनके कर्म कौन कौन से हैं और उनके नाम क्या हैं? ब्राह्मण बोले, भूपाल, हमने सुना है ये नर नारायण नाम वाले तपस्वी हैं और इस समय मनुष्य लोक में आए हैं। तुम उन्हीं दोनों के साथ युद्ध करो। सुना है वे दोनों महात्मा नर और नारायण गंधमादन पर्वत पर ऐसी घोर तपस्या कर रहे हैं जिसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। राजा को यह सहन नहीं हुआ। उन्होंने रथ, हाथी, घोड़े, पैदल, शकट और ऊंट, इन 6 अंगों से युक्त विशाल सेना को सुसज्जित करके उस स्थान की यात्रा की जहां कभी पराजित न होने वाले वे दोनों महात्मा विद्यमान थे। राजा उनकी खोज करते हुए दुर्गम एवं भयंकर गंधमादन पर्वत पर गए और वन में स्थित उन तपस्वी महात्माओं के पास जा पहुंचे। वे दोनों पुरुष रत्न भूख प्यास से दुर्बल हो गए थे। उनके सारे अंगों में फैली हुई नस नाड़ियां स्पष्ट दिखाई देती थी। वे शीत
और गर्मी और हवा का कष्ट सहते सहते अत्यंत कृशकाय हो रहे थे। निकट जाकर उनके चरणों में नमस्कार करके दंभोदभव ने उन दोनों का कुशल समाचार पूछा। तब नर और नारायण ने राजा का स्वागत सत्कार करके आसन, जल और फल मूल देकर उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित किया। तदनंतर पूछा कि हम आपकी क्या सेवा करें। यह सुनकर उन्होंने अपना सारा वृतांत पुनः अक्षर सुना दिया और कहा, मैंने अपने बाहुबल से सारी पृथ्वी को जीत लिया है तथा संपूर्ण शत्रुओं का संहार कर डाला है। अब आप दोनों से युद्ध करने की इच्छा लेकर इस पर्वत पर आया हूं। यही मेरा चिरकाल से अभिलषित मनोरथ है। आप अतिथि सत्कार के रूप में इसे ही पूर्ण कर दीजिए। नर नारायण बोले, नृपश्रेष्ठ, हमारा यह आश्रम क्रोध और लोभ से रहित है। इस आश्रम में कभी युद्ध नहीं होता। फिर अस्त्र शस्त्र और कुटिल मनोवृत्ति का मनुष्य यहां कैसे रह सकता है? इस पृथ्वी पर बहुत से क्षत्रिय हैं, अतः आप कहीं और जाकर युद्ध की अभिलाषा पूर्ण कीजिए। परशुराम जी कहते हैं, भारत, उन दोनों महात्माओं ने बारंबार ऐसा कहकर राजा से क्षमा मांगी और उन्हें विविध प्रकार से सांत्वना दी। तथापि दंभोदभव युद्ध की इच्छा से उन दोनों तापसों को कहते और ललकारते ही रहे। भरत नंदन, तब महात्मा नर ने हाथ में एक मुट्ठी सींक लेकर कहा, युद्ध चाहने वाले क्षत्रिय, आ युद्ध कर। अपने सारे अस्त्र शस्त्र ले ले, सारी सेना को तैयार कर ले, कवच बांध ले। तेरे पास और भी जितने साधन हो उन सब से संपन्न हो जा। तू बड़े घमंड में आकर ब्राह्मण आदि सभी वर्ण के लोगों को ललकारता फिरता है, इसलिए मैं आज से तेरे युद्ध विषयक निश्चय को दूर किए देता हूं। दंभोदभव ने कहा, तापस, यदि आप यही अस्त्र हमारे लिए उपयुक्त मानते हैं तो मैं इसके होने पर भी आपके साथ युद्ध अवश्य करूंगा, क्योंकि मैं युद्ध के लिए ही यहां आया हूं। परशुराम जी कहते हैं, ऐसा कहकर सैनिकों सहित दंभोदभव ने तपस्वी नर को मार डालने की इच्छा से सब ओर से उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उनके भयंकर बाण शत्रु के शरीर को छिन्न भिन्न कर देने वाले थे, परंतु मुनि ने उन बाणों का प्रहार करने वाले दंभोदभव की कोई परवाह न करके सींगों से ही उनको बींध डाला। तब किसी से पराजित न होने वाले महर्षि नर ने उनके ऊपर भयंकर ईशिकास्त्र का प्रयोग किया, जिसका निवारण करना असंभव था। यह एक अद्भुत घटना हुई। इस प्रकार लक्ष्य भेद करने वाले नरमुनि ने माया द्वारा सींग के बाणों से ही दंभोदभव के सैनिकों की आंखों, कानों और नासिकाओं को बींध डाला। राजा दंभोदभव सींगों से भरे हुए समूचे आकाश को श्वेत वर्ण हुआ देखकर मुनि के चरणों में गिर पड़े और बोले, भगवन, मेरा कल्याण हो। राजन, शरण चाहने वालों को शरण देने वाले भगवान नर ने उनसे कहा, आज से तुम ब्राह्मण हितैषी और धर्मात्मा बनो, फिर कभी ऐसा साहस न करना। नरेश्वर, निपश्रेष्ठ, शत्रु नगर विजयी वीर पुरुष क्षत्रिय धर्म को स्मरण करते हुए कभी मन से भी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता जैसा कि तुमने किया है। राजन, आज से फिर कभी घमंड में आकर अपने से बड़े या छोटे किन्हीं राजाओं पर किसी प्रकार भी आक्षेप न करना। इस बात के लिए मैंने तुम्हें सावधान कर दिया है। भूपाल, तुम विनीत बुद्धि, लोभ शून्य, अहंकार रहित, मनस्वी, जीतेंद्रिय, क्षमाशील, कोमल स्वभाव और सौम्य होकर प्रजा का पालन करो। फिर कभी दूसरों के बलाबल को जाने बिना किसी पर आक्षेप न करना। मैंने तुम्हें आज्ञा दे दी। तुम्हारा कल्याण हो। जाओ, फिर ऐसा बर्ताव ना हो। विशेषतः हम दोनों के कहने से तुम ब्राह्मणों से उनका कुशल समाचार पूछते रहना। तदनंतर
राजा दंभोद्भव उन दोनों महात्माओं के चरणों में प्रणाम करके अपनी राजधानी में लौट आए और विशेष रूप से धर्म का आचरण करने लगे। इस प्रकार पूर्व काल में महात्मा नर ने वह महान कर्म किया था। उनसे भी बहुत गुणों के कारण भगवान नारायण श्रेष्ठ हैं। अतः राजन, जब तक श्रेष्ठ धनुष गांडीव पर दिव्य अस्त्रों का संधान नहीं किया जाता, तब तक ही तुम अभिमान छोड़कर अर्जुन से मिल जाओ। काकुदिक अर्थात प्रस्वापन, शुक अर्थात मोहन, नाक अर्थात उन्मादन, अक्षिस्तर्जन अर्थात त्रासन, संतान अर्थात द्वैत, नर्तक अर्थात पैशाच, घोर अर्थात राक्षस और आस्य मोदक अर्थात यम्य, ये 8 प्रकार के अस्त्र हैं। जिस अस्त्र से अभिभूत होकर योद्धा रथ और हाथी आदि के कुकुद अर्थात पृष्ठभाग पर ही सोते रह जाते हैं, उसका नाम काकुदिक एवं प्रस्वापन है। जैसे शुक पानी के ऊपर रखी हुई बांस की नलिका को पकड़कर भय से चिल्लाता रहता है, उसी प्रकार जिससे मोहित हुए योद्धा बिना भय के ही भय देखकर घोड़े और रथ आदि के पांवों से चिपट जाते हैं, उस अस्त्र का नाम शुक अथवा मोहन है। जिस अस्त्र से भ्रांचित होकर मनुष्य को नाक अर्थात स्वर्गलोक दिखाई देने लगता है, वह नाक या उन्मादन कहलाता है। जिसके प्रहार से विद्ध होकर लोग त्रास के कारण मलमूत्र करने लगते हैं, वह अक्षिस्तर्जन अथवा त्रासन नामक अस्त्र है। संतान अथवा दैवत अस्त्र वह है जिसके प्रयोग से अविच्छ रूप से अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होने लगती है, जिसके प्रयोग से मनुष्य वेदना के मारे नाच उठता है, वह नर्तक या पैशाच अस्त्र है। भयानक संहारकारी अस्त्र को घोर अथवा राक्षस कहा गया है। जिससे आहत होकर लोग मुंह में पत्थर मारकर मरने के लिए निकल पड़ते हैं, वह आस्य मोदक अथवा याम्य नामक अस्त्र है। इन अस्त्रों से विद्ध होने पर सभी मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मान, मात्सर्य और अहंकार, ये क्रमशः 8 दोष बताए गए हैं, जिनके प्रतीक स्वरूप उपर्युक्त 8 अस्त्र हैं। इन अस्त्रों के प्रयोग से कुछ लोग उन्मत्त हो जाते हैं और वैसी ही चेष्टाएं करने लगते हैं। कितनों को सुध बुध नहीं रह जाती, वे अचेत हो जाते हैं। कोई मनुष्य सोने लगते हैं, कुछ उछलते कूदते और छींकते हैं, कितने ही मलमूत्र त्याग करने लगते हैं और कुछ लोग निरंतर रोते हंसते रहते हैं। राजन, संपूर्ण लोकों का निर्माण करने वाले ईश्वर एवं सब कर्मों के ज्ञाता नारायण, जिनके बंधु अर्थात सहायक हैं, वे नरस्वरूप अर्जुन युद्ध में दुस्सह हैं, क्योंकि उन्हें उपर्युक्त सभी अस्त्रों का अच्छा ज्ञान है। भारत, युद्ध भूमि में जिनकी समानता कोई भी नहीं कर सकता, उन विजयशील वीर कपिध्वज अर्जुन को जीतने का साहस तीनों लोकों में कौन कर सकता है। महाराज, अर्जुन में असंख्य गुण हैं एवं भगवान जनार्दन तो उनसे भी बढ़कर हैं। तुम भी कुंतीपुत्र अर्जुन को अच्छी तरह जानते हो, जो दोनों महात्मा नर और नारायण के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे ही अर्जुन और श्री कृष्ण हैं। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि ये दोनों पुरुष रत्न सर्वश्रेष्ठ वीर हैं। भारत, यदि तुम इस बात को इस रूप में जानते हो और मुझ पर तुम्हें तनिक भी संदेह नहीं है, तो मेरे कहने से श्रेष्ठ बुद्धि का आश्रय लेकर पांडवों के साथ संधि कर लो। भरत श्रेष्ठ, यदि तुम्हारी यह इच्छा हो कि हम लोगों में फूट ना हो और इसी में तुम अपना कल्याण समझो, तब तो संधि करके शांत हो जाओ और युद्ध में मन न लगाओ। कुरुश्रेष्ठ, तुम्हारा कुल इस पृथ्वी पर बहुत प्रतिष्ठित है।
वह उसी प्रकार सम्मानित बना रहे और तुम्हारा कल्याण हो, इसके लिए वास्तविक स्वार्थ का ही चिंतन करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जमदग्नि नंदन परशुराम का यह वचन सुनकर भगवान कर्ण मुनि ने भी कौरव सभा में दुर्योधन से यह बात कही। कर्ण बोले, राजन, जैसे लोक पितामह ब्रह्मा अक्षय और अविनाशी हैं, उसी प्रकार वे दोनों भगवान नर नारायण ऋषि भी हैं। अदिति के सभी पुत्रों में अथवा संपूर्ण आदित्यों में एकमात्र भगवान विष्णु ही अजय, अविनाशी, नित्य, विद्यमान एवं सर्वसमर्थ सनातन परमेश्वर हैं। अन्य सब लोग तो किसी न किसी निमित्त से मृत्यु को प्राप्त होते ही हैं। चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ग्रह तथा नक्षत्र, ये सभी नाशवान हैं। जगत का विनाश होने के पश्चात ये चंद्र, सूर्य आदि तीनों लोगों का सदा के लिए परित्याग करके नष्ट हो जाते हैं। फिर सृष्टिकाल में इन सब की बारंबार सृष्टि होती है। इनके सिवा ये दूसरे जो मनुष्य, पशु, पक्षी तथा जीव लोक में विचरने वाले अन्य तिर्यक योनि के प्राणी हैं, वे अल्पकाल में ही काल के गाल में चले जाते हैं। राजा लोग भी प्राय राजलक्ष्मी का उपभोग करके आयु के समाप्ति होने पर मृत्यु होने के पश्चात अपने पाप पुण्य का फल भोगने के लिए पुनः नूतन जन्म ग्रहण करते हैं। राजन, आपको धर्मपुत्र युधिष्ठिर के साथ संधि कर लेनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि पांडव तथा कौरव दोनों मिलकर इस पृथ्वी का पालन करें। पुरुष रत्न सुयोधन, तुम्हें यह नहीं मानना चाहिए कि मैं ही सबसे अधिक बलवान हूं, क्योंकि संसार में बलवानों से भी बलवान पुरुष देखे जाते हैं। कुरुनंदन, बलवानों के बीच में सैनिक बल को बल नहीं समझा जाता। समस्त पांडव देवताओं के समान पराक्रमी हैं, अतः वे ही तुम्हारी अपेक्षा बलवान हैं। इस प्रसंग में कन्यादान करने के लिए वर ढूंढने वाले मातली के इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। त्रिलोकीनाथ इंद्र के प्रिय सारथी का नाम मातली है। उनके कुल में उन्हीं की एक कन्या थी जो अपने रूप के कारण संपूर्ण लोकों में विख्यात थी। वह देवरूपिणी कन्या गुणकेशी के नाम से प्रसिद्ध थी। गुणकेशी अपनी शोभा तथा सुंदर शरीर की दृष्टि से उस समय की संपूर्ण स्त्रियों से श्रेष्ठ थी। राजन, उसके विवाह का समय आया। मातली ने एकाग्रचित होकर उसी के विषय में चिंतन करते हुए अपनी पत्नी के साथ विचार विमर्श किया। जिनका शील स्वभाव श्रेष्ठ है, जो ऊंचे कुल में उत्पन्न, यशस्वी तथा कोमल अंतःकरण वाले हैं, ऐसे लोगों के कुल में कन्या का उत्पन्न होना दुख की ही बात है। कन्या मातृकुल को, पितृकुल को तथा जहां वह ब्याही जाती है उस कुल को, सत्पुरुषों के इन तीनों कुलों को संशय में डाल देती है। मैंने मानव दृष्टि के अनुसार देवलोक तथा मनुष्यलोक दोनों में अच्छी तरह घूम फिर कर कन्या के लिए वर का अन्वेषण किया है, पर वहां कोई भी वर मुझे पसंद नहीं आ रहा। कर्ण मुनि कहते हैं, मातली के वर के लिए बहुत से देवताओं, दैत्यों, गंधर्वों, मनुष्यों और ऋषियों को भी देखा था, परंतु कोई भी उन्हें उचित नहीं लगा। तब उन्होंने रात में अपनी पत्नी सुधर्मा के साथ सलाह करके नागलोक में जाने का विचार किया। वे अपनी पत्नी से बोले, देवी, देवताओं और मनुष्य में तो गुणकेशी के योग्य कोई रूपवान वर नहीं दिखाई देता। नागलोक में कोई न कोई उनके योग्य वर अवश्य होगा। सुधर्मा से ऐसी सलाह करके मातली ने इष्ट देव की परिक्रमा और कन्या का मस्तक सूंघकर रसातल में प्रवेश किया। कर्ण मुनि कहते हैं, राजन, उसी समय महर्षि नारद वरुण देवता से मिलने के लिए उधर जा रहे थे। नागलोक में मार्ग में जाते हुए मातली की नारद जी के साथ
अकस्मात भेंट हो गई। नारद जी ने उनसे पूछा, देवसारथे, तुम कहाँ जाने को उद्वत हो गए? तुम्हारी यह यात्रा किसी निजी कार्य से अथवा देवेंद्र के आदेश से हुई है? मार्ग में जाते हुए नारद जी के इस प्रकार पूछने पर मातली ने उनसे अपना सारा कार्य यथावत रूप से बतला दिया। तब उन मुनि ने मातली से कहा, हम दोनों साथ साथ चले। मैं भी जल के स्वामी वरुण देव का दर्शन करने की इच्छा से देवलोक से आ रहा हूं। मैं तुम्हें पृथ्वी के नीचे के लोगों को दिखाते हुए वहां की सब वस्तुओं का परिचय दूंगा। मातले, वहां हम दोनों किसी योग्य वर को देखकर पसंद करेंगे। तदनंतर मातली और नारद दोनों महात्मा पृथ्वी के भीतर प्रवेश करके जल के स्वामी लोकपाल वरुण के समीप गए। नारद जी को वहां देवऋषियों के योग्य और मातली को देवराज इंद्र के समान आदर सत्कार प्राप्त हुआ। तत्पश्चात उन दोनों ने प्रसन्नचित होकर वरुण देवता से अपना कार्य निवेदन किया और उनकी आज्ञा लेकर वे नागलोक में विचरने लगे। नारद जी पाताल लोक में निवास करने वाले सभी प्राणियों को जानते थे, अतः उन्होंने इंद्र सारथे मातली को वहां की सब वस्तुओं के विषय में विस्तार पूर्वक बताना आरंभ किया। नारद जी ने कहा, सूत, तुमने पुत्रों और पौत्रों से घिरे हुए वरुण देवता का दर्शन किया है। देखो, यह जलेश्वर वरुण का समृद्धिशाली निवास स्थान है। इसका नाम है सर्वतोभद्र। हे गोपते, वरुण के परम बुद्धिमान पुत्र हैं, जो अपने उत्तम स्वभाव, सदाचार और पवित्रता के कारण अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। वरुण देव के इन प्रिय पुत्र का नाम पुष्कर है। इनके नेत्र विकसित कमल के समान सुशोभित हैं। ये रूपवान तथा दर्शनीय हैं। इसलिए सोम की पुत्री ने इनका पति रूप से वर्ण किया है। सोम की जो दूसरी पुत्री है, ये ज्योत्सना काली के नाम से प्रसिद्ध है तथा रूप में साक्षात लक्ष्मी के समान जान पड़ती है। उन्होंने अदिति देवी के ज्येष्ठ पुत्र सूर्यदेव को अपना श्रेष्ठ पति बनाना एवं मानना है। महेंद्र मित्र, देखो, यह वरुण देवता का भवन है, जो सब ओर से सुवर्ण का ही बना है। यहां पहुंचकर ही देवगण वास्तव में देवत्व लाभ प्राप्त करते हैं। मातले, जिनके राज्य छीन लिए गए हैं, उन दैत्यों के ये दीप्यमान संपूर्ण आयुध दिखाई देते हैं। देवसारथे, ये सारे अस्त्र शस्त्र अक्षय हैं और प्रहार करने पर शत्रु को आहत करके पुनः अपने स्वामी के हाथ में लौट आते हैं। पहले दैत्य लोग अपनी शक्ति के अनुसार इनका प्रयोग करते थे, परंतु अब देवताओं ने इन्हें जीतकर अपने अधिकार में कर लिया है। मातले, इन स्थानों में राक्षस और दैत्य जाति के लोग रहा करते हैं। यहाँ दैत्यों के बनाए हुए बहुत से दिव्यास्त्र भी उपस्थित हैं। ये महातेजस्वी अग्निदेव वरुण देवता के सरोवर में प्रकाशित होते हैं। इन धूम रहित अग्निदेव ने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को भी अवरुद्ध कर दिया था। वज्र की गांठ को गांडी कहा गया है। यह धनुष उसी का बना हुआ है, इसलिए गांडीव कहलाता है। जगत का संहार करने के लिए इसका निर्माण हुआ है। देवता लोग सदा इसकी रक्षा करते हैं। यह धनुष आवश्यकता पड़ने पर लाख गुनी शक्ति से संपन्न हो, वैसे वैसे ही बल को धारण करता है और सदा अविचल बना रहता है। ब्रह्मवादी ब्रह्मा जी ने पहले इस प्रचंड धनुष का निर्माण किया था। वह राक्षस सदृश राजाओं में भी अदम्य नरेशों का भी दमन कर डालता है। यह धनुष राजाओं के लिए एक महान अस्त्र है और चक्र के समान उद्भासित होता रहता है। इस महान अभ्युदयकारी धनुष को जलेश वरुण के पुत्र धारण करते हैं और यह सलिल राज वरुण का छत्र है, जो छत्रगृह में रखा गया है। यह छत्र मेघ की भांति सब ओर से शीतल जल बरसाया करता है। इस छत्र से गिरा हुआ चंद्रमा के समान निर्मल जल
अंधकार से आच्छन्न रहता है, जिससे दृष्टिपथ में नहीं आता। मातले, इस वरुणलोक में देखने योग्य बहुत सी अद्भुत वस्तुएं हैं, परंतु सबको देखने से तुम्हारे कार्य में रुकावट पड़ेगी। इसलिए हम लोग शीघ्र ही यहां से नागलोक में चलेंगे। नारद जी और मातली मिलकर मातली की पुत्री के लिए वर ढूंढ रहे थे। जानते हैं नारद जी ने मातली से किस किस को मिलवाया और उनकी पुत्री के लिए उपयुक्त वर कौन था, अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया।